आपने कभी महसूस किया है कि जीवन आपको रोकना चाहता है पर आप रुकते नहीं हैं? फिर बार बार वही चेतावनी आती है पर आप उसे संयोग कहकर टाल देते हैं। याद रखिए, भगवान सजा अचानक नहीं देते, वे पहले संकेत देते हैं। शास्त्रों में ईश्वर को करुणामय कहा गया है, क्रूर नहीं। जो करुणामय है वह बिना बताए दंड नहीं देता। उपनिषदों में एक सूक्ष्म वाक्य है, ईश्वर मौन में बोलते हैं और उनका मौन संकेतों से भरा होता है। पर हम उन संकेतों को सुनने की बजाय उनसे बचने लगते हैं। संकेत कोई आकाशवाणी नहीं होते, ना कोई चमत्कार। संकेत बहुत साधारण होते हैं। बार बार एक ही गलती का दोहराव, बिना कारण रिश्तों में दरार, मन का अचानक खाली हो जाना, वह काम जो पहले सहज था अब बोझ लगने लगे। ईश्वर चेतावनी देते हैं पर आपकी भाषा में। पुराणों में एक कथा आती है, एक राजा को बार बार सपने में टूटा हुआ पुल दिखाई देता था। राजा ने ध्यान नहीं दिया, उसे लगा बस सपना ही तो है। कुछ दिन बाद वही पुल सच में गिर गया और उसके राज्य का संपर्क टूट गया। ऋषियों ने कहा, स्वप्न सजा नहीं था, वह संकेत था। कर्म कभी अचानक नहीं फल देते। बीज पहले बोया जाता है, फिर अंकुर निकलता है, फिर पौधा बनता है और अंत में फल। संकेत उस अंकुर की तरह होते हैं जो कहता है जो बोया है वह अब बढ़ रहा है। पर हम अंकुर को देखकर भी बीज को भूल जाते हैं। संकेत कहते हैं अब भी समय है, सजा कहती है अब समय निकल गया। पर सजा भी ईश्वर की क्रूरता नहीं, वह अंतिम शिक्षण होती है। पुराण कहते हैं ईश्वर पहले रोकते हैं, फिर मोड़ते हैं और अंत में ही तोड़ते हैं। आज मनुष्य हर असुविधा को शत्रु मान लेता है। नौकरी में रुकावट को दुर्भाग्य मान लेता है, रिश्तों में दूरी किसी की गलती मान लेता है, मन की बेचैनी हो तो कमजोरी मान लेता है। पर हो सकता है यह सब संकेत हो कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं वह आपकी आत्मा के विरुद्ध है। जब संकेत बार बार अनसुने लगे तो वो और तेज हो जाते हैं। हल्की बेचैनी, गहरी चिंता, छोटा नुकसान, बड़ा झटका, हल्की दूरी, पूर्ण विच्छेद। यह दंड नहीं, यह अवहेलना का एक परिणाम है। क्योंकि संकेत हमारे अहंकार को बहुत चोट पहुंचाते हैं। संकेत कहते हैं तुम गलत हो सकते हो, पर अहंकार कहता है मैं कैसे गलत हो सकता हूं। इस संघर्ष में अहंकार जीत जाता है और जीवन हार जाता है। एक नाविक को बार बार हल्की लहरें चेतावनी दे रही थी। वह हंसता रहा, मैं अनुभवी हूं। फिर एक दिन वही लहरें तूफान बन गईं। समुद्र ने उसे दंड नहीं दिया, उसने पहले ही समझाया था। शास्त्र बताते हैं ईश्वर इन रूपों से संकेत देते हैं, जैसे बार बार एक जैसा सपना आना, मन का किसी निर्णय से डरना, किसी व्यक्ति का अचानक जीवन से हट जाना, किसी अवसर का बार बार छिन जाना। ये घटनाएं नहीं, संकेतों की भाषा है। यह समझना आवश्यक है, ईश्वर संकेत की कृपा है। क्योंकि संकेत कहते हैं मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। जो बिना संकेत दंड देता है वह शत्रु, और जो संकेत देकर रोकता है वह मार्गदर्शक होता है। आज स्वयं से पूछिए, क्या कोई संकेत जिसे आप वर्षों से टाल रहे हैं? क्या कोई निर्णय जिसे लेने से आपका मन डरता है? क्या जीवन बार बार आपको किसी मोड़ पर ला रहा है? यदि हाँ, तो शायद ईश्वर आपसे बात कर रहे हैं। संकेत पहचानने के लिए ज्योतिष या ग्रंथ नहीं, साहस चाहिए। साहस वह मानने का कि मुझसे भूल हो सकती है। यही वह क्षण है जहां संकेत ज्ञान में बदल जाते हैं। भगवान कभी क्रोधित नहीं होते, अचानक सजा नहीं देते। वे पहले रोकते हैं, फिर समझाते हैं, फिर चेताते हैं। यदि तब भी आप नहीं सुने तो जीवन आपको रोक देता है। याद रखिए, संकेतों को सुन लेना सजा से बचा लेता है। ठहरिए, सुनिए और पहचानिए, क्योंकि ईश्वर आज भी आपसे संकेतों में बात कर रहे हैं। जय श्री श्याम।